नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। काजल नर्सरी का सेट गिरा, लाखों रुपए के पेड़ पौधे हुए बर्बाद। 11 अप्रैल 2024 गुरुवार की रोज गुजरात राज्य के दाहोद क्षेत्र में अचानक बेमौसम बारिश और आंधी तूफान आया। इसके चलते कई जगह भीषण बारिश हुई तो कई जगह भयंकर आंधी तूफान के चलते काफी नुकसान हुआ। 11 अप्रैल 2024 गुरुवार के रोज दाहोद जिले में जहां एक तरफ बारिश के चलते किसानों का हुआ नुकसान तो वहीं और दूसरी जगहों पर भी भारी नुकसान देखने को मिला। जिन लोगों के घर शादी के चलते टेंट तंबू लगे थे वह भी उखड़ कर उड़ गए तो कई जगह पर सड़क के किनारे के पेड़ पौधे उखड़ कर गिर गए। आपको बता दें कि दाहोद क्षेत्र के गड़बड़ चौकड़ी पर काजल नर्सरी है। काजल नर्सरी के सेट गिरने के चलते लाखों रुपए के पेड़ पौधे उसके नीचे दब गए और खराब हो गए, जिसके कारण काजल नर्सरी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से जब बारिश का मौसम था उस समय भी काजल नर्सरी का सेट गिर गया था और उसके चलते करीबन 7 से 8 लाख रुपए के पेड़ पौधों का नुकसान हुआ था। काजल नर्सरी के मालिक रविंद्र साहनी अपने पिछले दुख कर्ज से बाहर निकले ही थे कि इससे पहले एक और दुख उनकी चौखट पर आ पहुंचा और इस बार फिर उन्हें सेट गिरने के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। काजल नर्सरी के मालिक रविंद्र साहनी ने बताया कि काजल नर्सरी को लोन पर चलाया जा रहा है और काजल नर्सरी के माध्यम से जो पेड़ पौधे वह बेचते हैं उसी से उन लोगों का गुजारा एवं घर का भरण पोषण होता है। काजल नर्सरी के मालिक ने एक और विशेष बात बताई कि इस काजल नर्सरी का उन्होंने बीमा भी करवा रखा है। पिछली बार जब करीबन 15 से 16 लाख रुपए के पेड़ पौधे उनकी नर्सरी में थे उसी समय उन्हें आंधी तूफान के चलते 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और इसकी जानकारी उन्होंने लोन अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी को दी थी एवं बीमा कंपनी के अधिकारी खुद आकर काजल नर्सरी का मुआयना करने आए थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जाएगी, लेकिन बीमा कंपनी ने आज तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की है, जिसके चलते वह दुखी हैं और निराशाजनक स्थिति में हैं। उसी दुख से उभरे इससे पहले यह दूसरा दुख उनकी चौखट पर आ पहुंचा। इस बार उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि उन्हें पिछली बार और अब की बार का मुआवजा यदि बीमा कंपनी नहीं देगी तो वह बीमा कंपनी के नाम से आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ तक रविंद्र भाई साहनी ने और उनके परिवार ने मीडिया के सामने बड़े ही दुख के साथ कही यह बड़ी बात। सर, मैं सुशीला बहन बोलता हूँ। नमस्कार। मेरे तरफ से यही है कि हम लोग का पर साल भी ऐसे ही नुकसान हुआ बहुत सारा, कि हम लोग का कोई उपाय नहीं है, कोई सुनता नहीं है। हम लोग पार वाला है, हम लोग का कोई सुनता नहीं है सर। लोग क्या करे, हम लोग का कोई उपाय नहीं है। पिछली बार कितना नुकसान हुआ बेन? तो 10-15 लाख रुपया ऐसे ही नुकसान हुआ था। उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगी, ऐसे देख के सब गए। नमस्कार, मैं दीपेश कुमार। ये काजल नर्सरी है हमारे, जो दाहोद के अंदर में है, गड़बड़ा रोड के ऊपर, जो गड़बड़ा चौकड़ी बोलते हैं वहाँ। तो कल 11 तारीख का जो शाम को आंधी तूफान आया था ईद के दिन, उसमें बहुत बड़ी मेरी नुकसान हो गई है। जो शेड वेड है वो सब गिर गया है, पौधे दब गया है, खराब हो गया है, कितने तो टूट गए, सूख गए ना। इससे पहले पिछली बार भी मेरा जो ग्रीन हाउस गिरा था शेड, उसमें भी करीबन 15-16 लाख के माल था उसके नीचे। तो उसमें से 7 से 8 लाख के माल नुकसान हुआ था। जो बीमा कंपनी वाले सर है वो आया था, सब निरीक्षण करके गया, सब लिखा पढ़ी करके गए। नो, तब से वो पिछले बीमा भी आज तक नहीं मिला है मुझे। जो फोन करते तो बोलते हैं बाद में मिलेगा, बीमा पक गया है, आपका बीमा हो गया है, मिल जाएगा। और वो बीमा के पैसा गया कहाँ वही मुझे नहीं मालूम पड़ता है, नहीं वो सही हाल बताता है। तो मेरी सरकार से निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सरकार मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे। हम गरीब आदमी हैं, हमारी नर्सरी लोन में चल रही है। जो पिछले बार के भी बीमा जो पका हुआ है वो भी नहीं मिला ना, वापस ये घटना फिर घट गई। पिछले बार का बीमा था वो भी मुझे आज तक बरोबर मिला नहीं और पिछले दुख से अभी उभरा ही नहीं कि फिर दोबारा ये सेट गिर गया। मेरी यही निवेदन है सरकार से कि मेरे तरफ थोड़ा ध्यान दे, नहीं तो एक दुख से उभरा ही नहीं, फिर ये दोबारा चालू हो गया। इसमें मैं हमारे परिवार सदमे में चले गया है। इसकी वजह से हम क्या करें, आत्महत्या करने की जरूरत भी मुझे आ गई है। अब इतनी कंपनी लॉस में चल रही है, बैंक के लोन है, बीमा भी टाइम टू टाइम भरता हूँ, फिर भी बीमा नहीं मिलता है। अब हम आखिरी पोजीशन में आ गए हैं। मैं रविंद्र भाई, काजल नर्सरी। वो इतना लाखों के नुकसान अभी हो गए, अगले बार भी लाखों के नुकसान हुआ, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं की है। मेरे को ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूं और आगे क्या बोलूं सर। मैंने कोई सुनवाई हो नहीं रही है मेरे को लिए सर, ज्यादा क्या बोलूं अब इसमें। अब तो मैं
दौड़ दौड़ के पैर खिया गए, इतने सालों हो गए, मैं क्या जाऊँ, बीमे में भरते हैं, हर काम टैलेंट है, फिर भी ऐसा हाल है सर। आरजे भारत न्यूज 7 के एडिटर इन चीफ राजेश सिसोदिया एवं टीम ने खुद काजल नर्सरी की रूबरू मुलाकात की। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। जो मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है काजल नर्सरी। काजल नर्सरी जो कि यहाँ पे लिखा है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के फूल एवं गार्डन डेकोरेशन प्लांट के रोप तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर मिलते हैं। तो काजल नर्सरी जो कि दाहोद में है और दाहोद से जो गड़बड़ा चौकड़ी पर हम जाते हैं यहाँ पर है। आज इस नर्सरी की हालत ये बेहाल हो चुकी है, क्योंकि कल जो आंधी तूफान आया था उसके चलते नर्सरी का जो टेंट तंबू था वो धराशायी हो गया और इनका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। आरजे भारत न्यूज 7 दाहोद से नवल भूरिया की यह खास रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की खबरों एवं न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।